प्रमिला, क्या कर रही हो? जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ। हाँ हाँ जी, बस ला रही हूँ। ये लो जी आपका चाय नाश्ता। ये लो अम्मा जी आपका भी चाय नाश्ता। बहू तू भी हमारे साथ चाय नाश्ता कर ले। अम्मा जी आप लोग करिए, मैं बाद में कर लूंगी, काम पड़ा हुआ है मेरा सारा। प्रकाश तुझसे कब से कह रही हूँ बेटा, एक तो काम वाली रख ले, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं है। अम्मा, अम्मा वो तो अच्छा है कि प्रमिला काम धंधे करती है, इसलिए वो ज्यादा बीमार नहीं पड़ती। यदि हम काम वाली बाई रख लेंगे और वो घर के काम करने छोड़ देगी तो देखना बहुत जल्द बीमार होने लगेगी वो। प्रकाश ये सब फालतू की बातें हैं, उसकी उम्र भी तो देख, धीरे धीरे करके उसकी उम्र ढल रही है। हमेशा शरीर में एक सी शक्ति नहीं रहती बेटा, कितनी भाग दौड़ करती है वो इस उम्र में भी। मुझे बहुत दया आती है बहू के ऊपर। बेटा जब तक मेरा शरीर स्वस्थ था तब तक मैंने बहू के साथ काम में हाथ बटाया, लेकिन अब मैं खुद शरीर से लाचार हो गई हूँ, इसलिए बहू बेचारी अकेली पड़ गई है। देख बेटा थोड़ा उसका भी ख्याल रखा कर, वरना आगे चल के तुझे और मुझे ये गर्मा गर्म पकोड़े और चाय कौन देगा। अरे अम्मा जी आप ज्यादा टेंशन मत लो, 4-5 सालों तक आपकी बहू को कुछ नहीं होने वाला है। वो बहुत हष्ट पुष्ट है, और वैसे भी 4-5 सालों में हम नीरज की शादी कर देंगे। तब तक नीरज की पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी नाती बहू भी आ जाएगी, तो आपकी बहू को थोड़ा आराम मिल जाएगा। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छी बात कह रहा है। बेटा शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। आजकल तो लोग वैसे भी बहुत कम जी रहे हैं। अभी तुझे भी गर्मा गर्म खाना मिल रहा है, इसलिए तुझे भी फर्क नहीं पड़ता। तू भी सोचता है अच्छी भली तो है, लेकिन बेटा मैं जानती हूँ, मुझसे पूछ, मैं दिन भर घर में रहती हूँ, मैं देखती हूँ इस उम्र में भी वो कितनी भाग दौड़ करती है। माँ तुम्हारे मन में प्रमिला के लिए इतनी चिंता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा बात चिंता की नहीं है, बात उसके स्वास्थ्य की है बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ है वो बहू के साथ भी हो। वो बेचारी अकेली सारे घर का काम करती रहती है, लेकिन तू है कि तू जरा भी नहीं समझता। एक तो तुझसे बोलती है कि ऑफिस जाते हो तो टिफिन ले जा लिया करो, तो तू भी टिफिन लेकर नहीं जाता। अरे माँ पास में ही तो ऑफिस है, लंच टाइम में घर आ जाता हूँ, कम से कम मुझे गर्मा गर्म खाना जो मिल जाता है। तेरे गर्मा गर्म खाने के चक्कर में बेचारी 10 मिनट लेट भी नहीं सकती है वो। सुबह से झाड़ू पोछा बर्तन करने के बाद तेरे लिए चाय नाश्ता बनाती है, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद वो खाने पीने में भिड़ जाती है, खाना बनाकर होता है उतने में तू आ जाता है। तुझे गर्मा गर्म खाना खिलाने पिलाने में ही उसका सारा समय निकल जाता है, फिर शाम के काम की तैयारी होने लगती है उसकी। बेटा सच बताऊं मुझे बहुत दया आती है बहू के ऊपर, उसके लिए थोड़ा सोच तू। अरे माँ आप भी बार बार एक ही बात को लेकर बैठ जाती हैं, वो तो खुद ही मुझे गर्मा गर्म खाना परोस कर देती है। उसने तो कितनी बार बोल दिया है कि तुम टिफिन सुबह ही ले जा लिया करो, लेकिन तू है कि तू सुनता ही नहीं। हाँ माँ मैं जानबूझकर टिफिन नहीं ले जाता, आपको तो पता है मुझे गर्मा गर्म खाना ही पसंद है, ठंडा खाना मुझे बिल्कुल नहीं चलता। अरे माँ आप ज्यादा टेंशन मत लो, 3 लोगों का ही तो काम है, और कितना काम है भला घर में। ऐसा बोलकर आप अपनी बहू को सर पर मत बैठाओ। अरे बेटा तू मेरी बात कहाँ सुनने वाला है, इससे अच्छा है तू चाय नाश्ता ही कर ले, चाय नाश्ता रखा रखा ठंडा हो रहा है। हाँ माँ ठीक है। प्रमिला जल्दी से मेरा ऑफिस का बैग ला कर दे दो। ये लो जी। क्या जी आप तो कमरे से निकल कर आए हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं कि वहीं से अपना बैग लेते हुए आए। देख रहे हैं मैं काम पर लगी हुई हूँ। प्रमिला तुम तो ऐसा बता रही हो जैसे बड़ा भारी काम होता होगा हमारे घर में। एक ठो बैग लाने के लिए क्या बोल दिया तुमने, तो मुझे 10 बातें सुनाकर रख दी। बहू थोड़ी देर बैठ जा बेटा। नहीं अम्मा जी मुझे काम करना है। अरे बेटा काम तो होता ही रहेगा, थोड़ी देर बैठ जा मेरे साथ। देखो ना अम्मा जी जरा भी नहीं समझते हैं मुझे। बेटा तेरे ससुर जी भी ऐसा ही करते थे मेरे साथ। बेटा यहाँ तो 3 लोग ही हैं, लेकिन बेटा मेरे ससुराल में 10 लोग हुआ करते थे, सबसे बड़ी बहू मैं ही थी बेटा घर में। तीनों देवरों की शादी नहीं हुई थी, फिर तेरी बुआ सास चाची सास चाचा ससुर ये लोग सब रहा करते थे, कोई भी मेरे साथ काम में हाथ नहीं बटाता था बेटा, मैं अकेले अकेले सारे घर का काम करती थी। बेटा तेरी दादी सास इतनी खतरनाक थी, एक शब्द उनसे कोई बोल नहीं सकता था। अंगार को छू लो लेकिन तेरी दादी सास को कोई नहीं छू सकता था, इतनी खतरनाक थी। अम्मा जी पिताजी कुछ नहीं बोलते थे क्या? अरे बेटा तेरे ससुर जी भी तो पूरी अपनी माँ की भाषा ही बोलते थे, माँ के भक्त थे, जैसा माँ बोलती थी वैसा ही होता था घर में। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मुझे एक भी आराम नहीं मिलता था बेटा, बैठने तक नहीं देती थी सासू माँ मेरी। धीरे धीरे करके समय बीता बेटा, और शादी के 1 साल बाद प्रकाश का जन्म हुआ, और प्रकाश के जन्म लेने के 2 साल बाद मीना का जन्म हुआ। तुझे यकीन नहीं होगा बेटा, जब जापा में औरतें आराम करती हैं उस टाइम पे तक मैंने घर के काम किए हैं। मैं तेरे ससुर जी से बोलती थी कि एक काम वाली रख लो, लेकिन नहीं, तेरे ससुर जी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। और जबकि पैसे धेले से कोई कमी नहीं थी बेटा, गांव के पटेल कहलाते थे मेरे ससुर जी। मेरे सास ससुर का मानना था कि जब बहू है तो नौकरानी की क्या जरूरत। जब प्रकाश 10 दिन का था बेटा, उस दिन से मेरे हाथ कपड़े और बर्तन धुलवाने लगे थे। अम्मा जी जबकि डिलीवरी के टाइम पे तो औरतें कितनी कमजोर हो जाती हैं और उन्हें ठंडे जूड़े से दूर रखा जाता है। हाँ बेटा लेकिन हमारे घर का नियम अलग था बेटा, रसोई तो 1.25 महीने बाद छूते थे, लेकिन घर के जो ऊपरी काम थे, बर्तन झाड़ू पोछे कपड़े, जापा के टाइम पे ये सब करना पड़ता था। लेकिन अम्मा जी डिलीवरी के बाद तो कितनी कमजोरी लगती है, आपने कैसे कैसे घर के सारे काम किए होंगे बेटा, अब तुझे क्या ही बताऊं। आंखों के सामने अंधेली छाती थी मेरे, बच्चा दूध पीता था तो भूख भी बहुत जोरों से लगती थी,
और सासू माँ सुबह 2 रोटी और शाम को 2 रोटी देती थी दाल में भिगोकर, बस। उसके अलावा कोई मुझे ऊपरी आहार नहीं मिलता था बेटा। लेकिन अम्मा जी, 2 रोटी में आपका पेट कैसे भरता रहा होगा? क्या आपकी सासू माँ को जरा भी दया नहीं आती थी आपके ऊपर? बेटा, उनका मानना था कि यदि ज्यादा खाना खाऊंगी मैं तो बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, इसलिए वो मुझे 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को देती थी। इसलिए तो बेटा समय से पहले ही मैं बीमारी से घिर गई। हाँ अम्मा जी, सही बोल रहे हो आप। जिस वक्त औरत को आराम करने का समय रहता है उस वक्त आप घर के काम कर रही थी, इसलिए तो आपके जोड़ों जोड़ों में दर्द होता है अम्मा जी। समय से पहले ही आपके शरीर ने जवाब दे दिया है, इसलिए। हाँ बेटा, बस इसीलिए। अम्मा जी, जब आपकी सास ने आपके साथ ऐसा किया था तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? ना बेटा, मैं इतनी पागल नहीं हूँ। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो कहती हैं कि हमारे साथ भी तो हमारी सास ने ऐसा किया है, इसलिए हम भी अपनी बहू के साथ ऐसा करेंगे। मैं उन सासों में से नहीं हूँ बेटा। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ कभी ना हो। वो तो बेटा शरीर से लाचार हो गई हूँ मैं, नहीं तो तेरे साथ बराबरी का काम करवाती। अरे अम्मा जी, आप चिंता मत करिए, मैं कर लेती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ, लेकिन कर लेती हूँ। काम धंधे का आप बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। आप तो बस हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए अम्मा जी। अम्मा जी, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ बेटा, जा। अम्मा जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, कल नीरज जा रहा है शहर से। क्या, नीरज जा रहा है? हाँ अम्मा जी, इस बार तो हम बता देते हैं बहू, उसे 1 हफ्ते से पहले घर से जाने नहीं देंगे। शहर में क्या पढ़ने चला गया है, अपनी दादी और अपने माँ बाप को तो भूल ही गया है जैसे। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है, इतनी ऊंची पढ़ाई कर रहा है, कहाँ से उसे टाइम मिलेगा, इसलिए तो वो ज्यादा नहीं आ पाता। हाँ बेटा, सही बोल रही है। अरे बेटा, हम बोल रहे थे मीना को भी बुला ले, उससे मिलना भी हो जाएगा। बहुत दिन हो गए हैं हमारी बेटी आई नहीं है यहाँ। हाँ अम्मा जी, मैं भी यही सोच रही थी, मीना दीदी को बुला लेती हूँ फोन करके, वो भी नीरज से मिल लेंगी। हाँ बहू, अच्छा सोचा है, फोन कर देना बेटा। ठीक है अम्मा जी, अभी ही फोन कर देती हूँ। हाँ बेटा, कर दे। हेलो मीना दीदी। हाँ भाभी, बोलिए। मीना दीदी, कल नीरज आ रहा है शहर से। अच्छा, हमारा भतीजा आ रहा है? हाँ दीदी, हम सोच रहे थे यदि आपको टाइम हो तो आप भी आ जाओ, हमारे साथ भी 2-4 दिन रह लेना और नीरज से भी मिलना जुलना हो जाएगा आपका। हाँ ठीक है भाभी, आ रहे हैं हम, कल शाम तक आ पाएंगे। हाँ ठीक है दीदी, चलेगा। ठीक है दीदी, प्रणाम, फोन रखते हैं। हाँ भाभी, ठीक है। क्या बोला मीना ने? अम्मा जी, दीदी कल आ रही हैं। ठीक है अम्मा जी, मैं चलती हूँ, काम कर लेती हूँ। दादी, दादी। अरे बेटा, आ गया तू? प्रणाम दादी माँ। खुश रहे बेटा, खुश रहे। अरे नीरज बेटा, ये कैसा हुलिया बना कर आया है तूने? ओफो दादी माँ, आप हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो और क्या करूँ? ये कैसा हुलिया बना कर आया है तूने शहर से? दादी माँ, ये आजकल का फैशन है, फैशन। चुप कर, फैशन के बच्चे, एकदम ही बेकार लग रहा है तू। इतने बड़े बड़े बाल करवा लिए हैं, ये सर में टोपी लगाया है, हटा इस टोपी को। तेरे पास पैसे नहीं थे क्या जो बनियान पहन कर आया है तू? अरे थोड़े ढंग के कपड़े तो ले लेता। ओ मेरी दादी माँ, आपको पसंद नहीं आया ये सब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है दादी माँ, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। मेरा प्यारा बेटा कितनी जल्दी मेरी बात मान लेता है। आप भी तो मेरी प्यारी प्यारी दादी हो, आपकी बात नहीं मानूंगा तो भला किसकी बात मानूंगा? अरे भाई, दादी पोते का प्यार हो गया हो तो कम से कम अपनी माँ से भी 2 बातें कर लो। मामा, आप अपना जरा भी ख्याल नहीं रखती हैं लगता है, एकदम गोल मटोल मोटी मोटी हो गई हैं आप। अरे बेटा, मैं तो पहले से ही मोटी हूँ ना। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। और कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। डैड कहाँ गए हैं माँ? तेरे डैड ऑफिस गए हैं बेटा। ओह, ऑफिस? हाँ बेटा, ऑफिस गए हैं। चल बेटा, नहा धो ले, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है आज। मम्मा, आप तो जो भी बनाओ स्वादिष्ट ही रहता है। चल चल, अब मस्का मत लगा, जा जल्दी नहा करा। ओके मम्मा, मैं अभी आता हूँ नहाकर। नीरज के आने से घर में रौनक आ जाती है। हाँ अम्मा जी, नीरज आता है तो ऐसा लगता है घर की खोई हुई खुशियाँ वापस आ गई हैं। हाँ बेटा, सही बोल रही है तू, इसके बिना तो घर वीरान सा पड़ा रहता है, और ये आता है तो घर में हंसी मजाक ठिठोली चलते ही रहती है। हाँ माँ जी। अच्छा, मीना से बात हुई क्या बेटा तेरी? हाँ अम्मा जी, जीजी से बात हुई थी मेरी, वो 2 बजे तक आ जाएंगी। चलो बढ़िया है। अम्मा, अम्मा, अरे मीना बेटा तू आजा। आ बेटा, आजा बैठ। जीजी आ गई आप? हाँ भाभी, आ गई मैं तो। और जीजी, घर में सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ भाभी, घर में सब बढ़िया है। जीजी आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। और सुना बेटा, घर में जवाई बच्चे वगैरह सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब बढ़िया है, इनसे 4 बार बोला है तब जाकर इन्होंने मुझे आने दिया है। अच्छा, अच्छा किया बेटा, तू आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नीरज कहाँ है अम्मा? नीरज अभी आराम कर रहा है बेटा, थक जाता है इतने लंबे सफर से आते आते। हाँ माँ, आराम करने दो उन्हें, मत परेशान करो। और सुना माँ, भाभी आपकी अच्छे से सेवा करती है कि नहीं? हाँ बेटा, बहुत अच्छे से सेवा करती है तेरी भाभी, हमारी बहुत अच्छी है तेरी भाभी। अरे मीना, तुम कब आई? बस भैया, मैं अभी अभी आई हूँ।
कल ही मुझे भाभी ने फोन करके बता दिया था कि नीरज आ रहा है। मैंने कहा इसी बहाने आप लोगों से भी मिलना हो जाएगा। अच्छा किया मीना तूने, वैसे भी बहुत दिनों से तू यहाँ आई भी नहीं थी। हाँ भैया। ठीक है मीना, मैं खाना खाने घर आया था, चलता हूँ मैं। जी भैया ठीक है। अम्मा, शहर के बाहर जो हमारी जमीन थी, आपके जवाई बोल रहे थे उसका हिस्सा बंटवारा क्यों नहीं कर लेते? आपके जीते जी उस जमीन का हिस्सा बंटवारा कर लो, ताकि आपके जाने के बाद हम भाई बहनों में लड़ाई झगड़े ना हो। हाँ हाँ मीना बेटा, कर देंगे। इतनी जल्दबाजी की भी क्या बात है इसमें, आराम से करेंगे। हमारे जाने के बाद तुम दोनों भाई बहनों को ही आएगी वो जमीन। लेकिन ऐसा है बेटा, हम सोच रहे हैं अभी हम जिंदा हैं, अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, आगे चल के ना जाने क्या हो हमारे साथ, इसलिए हम सोच रहे हैं जो भी हमारी सेवा करेगा आगे चल के वो जमीन उसी के नाम कर देंगे। ये क्या बोल रही हो माँ? प्रकाश भैया और भाभी आपके बेटे बहू हैं, तो सेवा करने का हक और अधिकार उन्हीं का है, वही आपकी सेवा करेंगे। तो क्या सारी जमीन जायदाद आप उन्हीं के नाम कर दोगे? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। देख बेटा, तेरे पिताजी ने जाते जाते तेरे नाम पर जो जमीन की थी वो तो हमने तुझे दे दिया है, लेकिन अभी तू ये मत सोच कि जहाँ जहाँ तेरे पिताजी ने जमीन लेकर रखा है उस पर तू अपना हक जताएगी। तो ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मेरे जाने के बाद तेरे भैया भाभी ही तुझे पूछेंगे। इस तरह हर जगह अपना हक जताएगी तो ऐसा ना हो कि तेरे भाई भौजाई तुझे पूछना ही बंद कर दे, फिर ये मत बोलना। लेकिन माँ ऐसा थोड़ी ना होता है, पिताजी की 2 संतान है, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा आना चाहिए ना। दादी बुआ, चलिए आप दोनों को मैं गार्डन से घुमा कर लाता हूँ। वैसे भी आप लोग यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे होगे। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना है, तुम अपनी माँ को और अपनी दादी को ले जाओ, हम तो अपने घर जा रहे हैं वापस। ये क्या बुआ, 2 घंटे हुए नहीं हैं आपको यहाँ आए और घर जाने की बात करने लगे हो? मैं आपको घर बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आप यहीं पर रुकोगे। चलना बेटा, नीरज इतने प्यार से बोल रहा है तो चलती क्यों नहीं है? क्यों जबरदस्ती का गुस्सा बताती है? गुस्सा? किस बात का गुस्सा बुआ जी? किस बात से गुस्सा है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या हल करूंगा। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं बेटा, तेरी बुआ को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी उसके साथ। तू हम दोनों की बातों में अपना ध्यान मत दे। जा तू जा, गाड़ी बाहर निकाल, मैं और तेरी बुआ बस आते ही हैं। चल आज चलते हैं तेरे साथ घूमने। दादी मुझे तो लग रहा है जरूर कोई बात है, आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं, बताइए ना प्लीज क्या बात है। मैंने कहा ना बेटा, कोई बात नहीं है, तू ज्यादा टेंशन मत ले। जा तू जा, गाड़ी निकाल के रख, मैं तेरी बुआ को लेकर आती हूँ। और तेरी माँ से भी बोल दे, काम धंधे बाद में होते रहेंगे, पहले हमारे साथ घूमने चलेगी। ठीक है दादी, आप लोग जल्दी से आइए, मैं माँ को तैयार करवा कर बाहर निकालता हूँ। मम्मा मम्मा जल्दी से रेडी होकर आप बाहर आइए, हम लोग घूमने चल रहे हैं। चलो आज आप तीनों को घुमा कर लाता हूँ मैं। चल बेटा, यदि तू नहीं चलेगी तो नीरज को बुरा लगेगा, उसने हम तीनों को ले जाने का प्लान बनाया है। चल चल जल्दी आजा बहू, जल्दी करो, चलो बाहर। ये क्या बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई है? नीरज बहुत नाराज होगा, उसने आज हम तीनों को बाहर ले जाने का प्लान बनाया है। अम्मा जी मेरा खाना नहीं बना है, ये आएंगे तो बहुत नाराज होंगे। आप दोनों चले जाइए घूमने के लिए, मैं खाना तैयार रखती हूँ। खाना वाना बाद में बनते रहेगा बेटा, तू चल, तू आज घूमने चलेगी, घर घर में रहती है। लेकिन अम्मा जी प्लीज समझने की कोशिश करिए, ये आएंगे तो नाराज होंगे। मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन लेती है? तू चल बस। ठीक है तो चलिए, आपकी जैसी मर्जी। मीना जल्दी आ बेटा, देख नीरज हॉर्न मार रहा है। मेरा तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, पता नहीं अम्मा क्यों मुझे ले जा रही है। मैं तो बस यहाँ अपने काम से आई थी, मेरा काम ही नहीं हो रहा है तो यहाँ रुककर भी क्या करूंगी मैं। मैंने तो सोचा था जब अम्मा अपने जवाई का नाम सुनेंगी तो फट से सारी जमीन को आधा आधा हिस्सा करके मेरे और भैया के नाम पर बंटवारा कर देंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। मीना बेटा जल्दी आ, रास्ता देख रहे हैं हम लोग, आकर फिर तेरी भाभी को खाना भी बनाना है। आ रही हूँ अम्मा, धीरज रखो जरा। बड़ा ही मजा आया अम्मा झूला झूल के, ऐसा लगा कई दिनों बाद जैसे अपना जीवन जिया है मैंने। तो साफ मना कर रही थी कि मैं नहीं जाती, वो तो मैंने ही जिद करके तुझे गार्डन घुमाने ले गया है, बाद में फिर पछताती रहती। बेटा गुस्सा क्रोध में इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। जा मीना बेटा, तेरी भाभी अकेले अकेले खाना बना रही है, थक गई है बेचारी एक तो, जा उसके साथ थोड़ा सा काम करवा ले। माँ 2-4 दिनों के लिए मायके आती हूँ मैं, और आप मुझे शांति से रहने भी नहीं देती हो, इसलिए तो मैं यहाँ आने को देखती नहीं हूँ। अरे बेटा क्या होगा यदि उसके साथ थोड़ा सा काम करवा लेगी, तेरी भाभी ही तो है, कोई दूसरी थोड़ी ना है वो। उसकी उम्र देख, थक जाती है बेचारी काम करते करते। अच्छा माँ कैसी बात करती हो आप, मेरी भी तो उम्र देखो, मैं भी तो भाभी की उम्र की ही हूँ, मैं नहीं थकती क्या? अपने घर में भी मैं भी तो काम करती हूँ ना। अरे भाई ठीक है, मत करा, बहसबाजी मत कर, तुझे जैसा लगता है वैसा कर। मेरी बहू अकेले ही बना लेगी खाना, हर बात में मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरे नाती, बस ऐसा ही करती रहती हो माँ, तुम बहुत पक्षपात करने लगी हो। मुझे तो तुम्हारी पर भी कभी कभी बहुत गुस्सा आती है। मेरा यदि शरीर चलता ना बेटा तो तुझसे बोलती ही नहीं, मैं ही खुद अपनी बहू के साथ सारा काम करवा लेती। तेरी तो 2 बेटियां हैं बेटा, वो अपने घर में सारा काम संभाल लेती हैं तेरा, यहाँ तो तेरी भाभी अकेली है। अब मैं भी अपने पैरों से लाचार हो गई हूँ तो मैं भी उसका कोई काम नहीं करवा सकती। माँ मुझे आपके साथ बैठना ही नहीं है, मैं सामने जाकर टीवी देखती हूँ इससे अच्छा, और कल मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी, बता देती हूँ। मेरी बेटी और बहू में जमीन आसमान का फर्क है, जितना मेरी बहू मुझे समझती है उतना मेरी बेटी नहीं समझ पाती है। पता नहीं ये कब समझेगी, इसका बचपना खत्म ही नहीं होता है।
बचपन में शादी के पहले भी इसी तरह की हरकतें करती थी और अब भी ऐसे ही हरकतें करती है। जिस जमीन की बात कर रही है उस जमीन को तो प्रकाश के पिताजी ने प्रकाश के कमाए हुए पैसों से खरीदी थी। हाँ माना कि प्रकाश के पिताजी ने जमीन खरीदी है, लेकिन पैसा सारा मेरे बेटे का लगा है, इसलिए उस जमीन में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे, बहू और मेरे पोते का अधिकार है। मेरी बेटी का कोई अधिकार नहीं है। प्रकाश के पिताजी ने अपनी बेटी को जीते जी बहुत कुछ दे दिया है, अब मैं अपने बेटे के हिस्से की जमीन उसे नहीं दूंगी। ये लड़की हमेशा ऐसा ही करती है, जिस चीज के लिए अड़ती है उस चीज को लेकर ही छोड़ती है। ये बात अच्छी थोड़ी ना है। बचपने में जो भी किया इसने, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब बुढ़ापे में इस टाइप की हरकतें करेगी तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मा जी, आज तो आपके पैर बहुत ज्यादा दुखते होंगे, है ना? चलिए चलकर खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं आपके पैरों में तेल लगा दूंगी ताकि आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। नहीं प्रमिला बेटा, तुझसे किसने कहा मेरे पैर दुख रहे हैं? मेरे बिल्कुल भी पैर नहीं दुख रहे हैं। तू तो बस जल्दी जल्दी खाना पीना बना ले, और आज तुझे रात के बर्तन मलने की जरूरत नहीं है, कल सुबह आराम से मलना बर्तन। खाने में क्या बनाया है बेटा वैसे तूने? अम्मा जी, आज सब कुछ तो मैंने जीजी के पसंद का ही बनाया है। अरे बेटा, इतना लचपच पालने की क्या जरूरत थी? सब्जी रोटी बना लेती हो गया। अभी तो भी तो थक हार कर आई है ना। अरे अम्मा जी, आप मेरी चिंता मत करिए, आप चलिए चलकर खाना खाइए, गर्मा गर्म रोटी सेकी है मैंने। हाँ चल चल बेटा चल, आ रही हूँ। तू मेरी बहुत अच्छी बहू है, कितनी चिंता करती है मेरी। एक मेरी बहू है जो मुझे कितना समझती है, इतना थकने के बाद घर का काम कर रही है बेचारी, और उसके बाद मुझे खाना खिलाकर मेरे पैरों में भी तेल लगाएगी। और वहीं दूसरी तरफ मेरी बेटी है जो जरा भी मुझे समझती नहीं है, बस अपनी ही लगाती रहती है। हाय रे, सच बताएं आज पैर तो बहुत ही ज्यादा दुख रहे हैं हमारे, बिस्तर से नीचे उतरते भी नहीं बन रहा है। आज कैसे कैसे हम किचन तक जाएंगे पता नहीं। हाय राम, बचाओ रे, मर गई मैं तो। दादी माँ, आपको क्या हो गया? आप कैसे गिर गई? मम्मी जल्दी आइए, बुआ जल्दी आइए, देखिए दादी माँ गिर गई हैं। चलिए दादी माँ, उठिए उठिए दादी माँ। अम्मा जी, आपको क्या हो गया? कैसे गिर पड़ी आप अचानक से? हाय राम, हमारी अम्मा को क्या हुआ? कैसे गिर पड़ी हमारी अम्मा? अम्मा क्या हुआ आपको? अम्मा हाय राम, मुझसे उठा नहीं जा रहा है बेटा, मेरी कमर कैसी हो गई बेटा? नीरज ने अपनी दादी को उठाकर फटाफट गाड़ी पर बैठाला और सिटी हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उनके सारे जांच, टेस्ट और एक्सरे वगैरह हुए। डॉक्टरों ने नीरज और उनके घर वालों को बताया कि जब तक अम्मा जी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, उनके सारे काम बेड में ही होंगे। डॉक्टरों ने बताया कि इस उम्र में जल्दी से हड्डी जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पूरी तरह से जब तक अम्मा जी को आराम नहीं मिलेगा तब तक उनकी हड्डी जुड़ना नामुमकिन ही है। अम्मा, इसमें रोने वाली क्या बात है? आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, देखना। बेटा, चिंता हमें इस बात की नहीं है कि हम बिस्तर में पड़े हैं, चिंता हमें इस बात की है कि हम बिस्तर में पड़े रहेंगे। हमारी सेवा कौन करेगा बेटा? दादी, इन सब बातों की आप टेंशन मत लो, है ना आपके 3 बच्चे, पापा है, बुआ है, माँ है, वो लोग करेंगे आपकी देखरेख, आप क्यों चिंता करती हो? अरे बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? मैं तो ससुराल वाली हूँ, मैं भला माँ की सेवा कैसे कर सकती हूँ? माँ की सेवा करने का पूरा अधिकार भैया और भाभी का है, वो दोनों करेंगे माँ की सेवा। मैं तो कल ही अपने घर चली जाऊंगी वापस। हाँ बेटा, मैं भी तो तेरी दादी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद ऑफिस जाता हूँ। दिन रात तो तेरी माँ ही सेवा करेगी तेरी दादी की, मैं कहाँ से सेवा कर लूंगा भला? देखो तो जरा, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, ये दोनों ने कैसा पल्ला झाड़ लिया और बोल रहे हैं मेरी बहू मेरी सेवा करेगी। मैं अपनी बहू से सेवा कराने वाली नहीं हूँ। ये कैसी बात कर रही है माँ? भाभी आपकी सेवा नहीं करेगी तो और कौन करेगा? भाभी का पूरा फर्ज बनता है आपकी सेवा करने का, मेरा फर्ज थोड़ी ना है, मैं तो पराए घर की लड़की हूँ। वाह बेटा वाह, जमीन जायदाद का हिस्सा बंटवारा करवाने के लिए पूरा हक है तेरा, लेकिन माँ की सेवा करने का तेरा हक नहीं है। अरे माँ, मैं तो भूल ही गई, सुबह ही तुम्हारे जवाई का फोन आया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अभी ही घर जाना पड़ेगा। चल नीरज, मुझे घर छोड़ दे बेटा। ठीक है बुआ, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। दादी माँ, मैं आ रहा हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, प्रमिला है ना, वो आपकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगी, देखना बहुत जल्द आप ठीक भी हो जाओगे। मैंने कहा ना, मैं बहू से अपनी सेवा करवाने वाली नहीं हूँ, मुझे नहीं करवाना है बहू से सेवा। अम्मा जी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मुझसे सेवा नहीं करवाना चाहती हैं? आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है? अम्मा जी बताइए, अम्मा जी मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप इतनी बड़ी सजा मुझे दे रही हैं? मेरे हाथों से आप सेवा नहीं कराना चाह रही हैं, बताइए ना अम्मा जी। अरे नहीं बेटा, तुझसे कोई गुनाह या तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तू तो मेरी सबसे प्यारी बहू है। जब मेरी सेवा करने की बात आई तो मेरे दोनों बच्चे पीछे हट गए, लेकिन तू आगे बढ़कर मेरी सेवा करने की बात कह रही है। बेटा, तुझसे मैं सेवा इसलिए नहीं कराना चाह रही हूँ क्योंकि बेटा, सारे घर की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर ही है, सारे घर का काम तू अकेले ही करती है। अब घर के काम के साथ साथ मेरी सेवा भी करेगी। तेरी ढलती उम्र के कारण तेरा शरीर भी अब उतना साथ नहीं देता बेटा। तू क्या सोचती है? तू बोलती नहीं तो मुझे दिखता नहीं है, मुझे सब दिखता है बेटा। तू मेरी जरा भी चिंता मत कर प्रमिला बेटा, ये है ना मेरा नालायक बेटा, ये करेगा मेरी सेवा। जब बुढ़ापे में मेरी सेवा नहीं करेगा तो भला और कब करेगा बता? भगवान ना करे प्रकाश, यदि किसी दिन मेरी बहू के साथ ऐसा कुछ हुआ तो फिर देख लेना, तू घर में कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए तुझे बोल रही हूँ, अभी भी समय है, अभी भी सुधर जा। बेचारी बहू बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी मनमर्जी करेगा। अब बहू की इतनी उम्र नहीं है
कि बेचारी सारे घर का काम भी संभालेगी और मुझे भी संभालेगी। तूने ऐसा बोल भी कैसे दिया कि प्रमिला मेरी देखभाल करेगी? तुझे दिखता नहीं है? तुझे उसके ऊपर जरा भी दया नहीं आती है? सारे घर का काम धंधा सब संभालती है बेचारी और उसके बाद मुझे भी संभालेगी? क्या बेचारी सारी उम्र तक काम ही करते रहेगी, मुझे ही संभालती रहेगी? आज मेरी हालत देख, मेरे साथ जो तेरी दादी ने किया वो सब मेरी बहू के साथ हो। मैं ऐसा नहीं चाहती बेटा, उसकी उम्र हो गई है इसलिए तुझे समझा दे रही हूँ। तो एक काम वाली रख ले जो घर का सारा काम देखेगी। अम्मा आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं बहुत गलत कर रहा था इतने सालों से। बहुत पहले ही मुझे घर में काम वाली रख लेना चाहिए था। मुझे पता है कि घर में प्रमिला की हेल्प कराने वाला और कोई नहीं है, इसलिए अम्मा मैं कल ही घर के सारे काम के लिए, खाना पीना झाड़ू बर्तन सारे काम के लिए एक काम वाली बाई रख लूंगा। क्योंकि भगवान की दया से हमारे पास पैसे कौड़ी की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए अब प्रमिला आराम करेगी और आपकी देखभाल मैं भी करूंगा और प्रमिला भी करेगी माँ। क्योंकि जितना प्रमिला का फर्ज है उससे कहीं ज्यादा फर्ज मेरा है। ऑफिस जाने के पहले और ऑफिस से आने के बाद मैं आपकी देखभाल करूंगा और इस बीच में प्रमिला आपकी देखभाल करेगी माँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सको। प्रमिला मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। इतने सालों तक तुम्हें समझ ही नहीं पाया। प्रमिला मैं कल ही जाकर एक अच्छी सी काम वाली बाई ढूंढ कर लाता हूँ ताकि तुमको थोड़ा बहुत आराम मिल सके। तुम्हें भी थोड़ा सा आराम करने का समय मिलेगा तो तुम माँ की देखभाल अच्छे से कर पाओगी। इसलिए मैं कल ही काम वाली लेकर आ जाऊंगा। मेरे किए हुए पर मुझे बहुत शर्मिंदा है। नहीं नहीं जी, आप शर्मिंदा मत होइए। अम्मा जी आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं? आप मेरी सास नहीं मेरी माँ है। मुझे आपके ऊपर गर्व है। भगवान आपके जैसी सास यदि हर औरत को दे तो कभी भी कोई लड़की परेशान ना हो अपने ससुराल में। बेटा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ हो, क्योंकि यदि मैंने भी तेरे साथ ऐसा ही किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया है तो मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा बेटा। मैं तो बस ये चाहती हूँ बेटा कि तू हमेशा स्वस्थ रहे। मेरे जैसी कंडीशन तेरी कभी ना बने बेटा, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ सब ठीक है। अम्मा जी अब आप देखना मैं आपको कितनी जल्दी ठीक करती हूँ। आप देखना एकदम भली चंगी हो जाएंगी और पहले के जैसे चलने फिरने लगेंगी। बस भगवान से मेरी यही दुआ है कि आपको जल्द से जल्द ठीक कर दे। हाँ हाँ प्रमिला, हमारी अम्मा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी, देखना तुम। बस मैं कल ही जाकर एक काम वाली की व्यवस्था करता हूँ तुम्हारे लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।